भगवते देवरहाय। राधे राधे। प्रश्न है कि देवरहा बाबा जी ने समाधि कैसे ली और क्यों ली। मैं आपको बता दूं, सिद्ध महापुरुष जिनका उम्र रोज एक पहर बढ़ जाता है, बाबा ने हमसे बताया, बच्चा मेरी उम्र एक पहर रोज बढ़ जाता है। अब आप चौंक जाएंगे कि एक पहर उम्र कैसे बढ़ता है। अगर हम एक प्रहर नित्य समाधि की अवस्था में रहें, श्वास की गति को रोक दें और अनाहत चक्र में या सहस्त्रार में या मणिपुर चक्र में जाके स्थित हो जाएं, तो हमारी आयु वहीं रुक जाती है। सिद्ध महापुरुषों की आयु की कोई सीमा नहीं होती है। वो इच्छा से आते हैं और इच्छा से जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवरहा बाबा सरकार जी, आपका प्रश्न है कि उन्होंने महासमाधि क्यों लिया। यही प्रश्न क्यों नहीं लगा करके हमने गुरुदेव से किया। 6 महीना पहले, समाधि लेने से 6 महीना पहले बाबा ने घोषणा किया, इस दिन इतने बजे हम महासमाधि ले लेंगे। हमने बाबा से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसा जरूरी नहीं है कि आप समाधि लें। बाबा ने कहा, बच्चा अब हमें इस शरीर को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है वो हमारे अनुकूल नहीं है। बच्चा, सारा संसार त्राही त्राही करेगा, लोग अधर्म में लिप्त होते जा रहे हैं। हमने प्रार्थना किया, गुरुदेव आप तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, अब वही कार्य मैं सूक्ष्म शरीर से करूँगा। बच्चा, जब परमात्मा का आदेश हो जाता है तो हम सिद्ध योगी इस मोह और माया में नहीं पड़ के तत्व में स्थित होकर के इस शरीर को वैसे ही त्याग कर देते हैं जैसे तुम लोग वस्त्र को, पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो। जैसे मलमूत्र के वेग को तुम नहीं रोक सकते, त्याग देते हो, ऐसे ही ये शरीर भी मल स्वरूप है। इस शरीर में रहने वाला ये आत्मा परम चैतन्य है। बच्चा, ये हाड़ मांस का शरीर, आपको मैं बताऊं, बाबा ने समाधि से पहले बोला था, मेरा ये शरीर विकृत नहीं होगा, 3 साल तक इसमें कोई भी विकृति नहीं आएगी। बाबा ने बोला, ये हाड़ मांस का शरीर और योगी कभी भी इसमें एक नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चा, जब परमात्मा का आदेश आता है तो योगी सब कुछ छोड़ करके उस आज्ञा का पालन और अनुसरण करता है। तो बच्चा, हमने निर्णय कर लिया है कि मैं यह स्थूल शरीर का परित्याग करूंगा। उस समय मथुरा जिले में, डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी शैलजाकांत मिश्रा जी बाबा के परम भक्त थे। वो हमेशा ही बाबा के दर्शन में आते थे। उनको भी ये बात पता चल गई। धीरे करके जो खास भक्त थे उनको पता चल गई, दर्शन के लिए आने लगे। उस समय बाबा ने हमें घंटों तक परम तत्व, आत्मज्ञान और अनेक प्रकार के ज्ञानों से विभूषित किया। बाबा हमेशा ब्रह्मलीन अवस्था में रहते थे और जब योगी का परमात्मा को आदेश आ जाता है तो वो उस परम पिता परमेश्वर परम तत्व के सामने किसी की कुछ नहीं मानते। आपको मैं बता दूं, बाबा ने उस समय बिल्कुल शांत तो थे ही थे, दर्शन भी लगातार होता रहा है बाबा का। त्रिकाल स्नान भी बाबा नित्य जाते हैं। जब वह समय योगिनी एकादशी आया, 3 दिन पहले बाबा ने बोला, बच्चा अब मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दर्शन में लोग आते थे, बाबा जा, दया है बच्चा, आशीर्वाद है, राम राम जप, और बाकी हम लोग भक्तों को समझा लेते थे। मेरे लिए अहोभाग्य है और उनकी अत्यंत कृपा है। अंतिम दिवस का स्नान, बाबा जी यमुना जी गए, यमुना जी में 2-3 घंटे रहे, फिर आप बाहर आए, आके नाव पे बैठ गए, प्रार्थना किया, गुरुदेव। बाबा ने उपदेश दिया, गूढ़ रहस्य बताया। मचान पे आ गए,
बाबा ने बोला था स्नान में जाने से पहले, बच्चा अंदर से मचान को खूब बढ़िया से धो दो, अब बच्चा तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे। मैंने बोला जी सरकार। उन दिनों की, उस समय की मैं घटना बताता हूँ। मचान में कोई दीपक नहीं जलती थी, ऐसा दिव्य प्रकाश, अलग अलग रंग बिरंगे प्रकाश। और कहते हैं ना, सिद्ध जब जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए महासिद्ध लोग पहुँचते हैं। उस समय पूरे आश्रम में एक सुगंध है जो मैं वर्णन नहीं कर सकता आपको, लेकिन अद्भुत मदमस्त सुगंध। सिद्धों का आगमन हमें तो नहीं पता था। मैं मंच में गया, दिन में कई बार जाते थे, रात्रि को भी जाते थे। उस समय मैं मचान पे ही 3 दिन बाहर सोया। रात्रि को मन में था कि गुरुदेव कभी आवाज़ दे देंगे। बाबा को समझ लग गई। बाबा ने कहा, बच्चा अब सिद्धों का आवागमन शुरू है, अब यहाँ तुम विश्राम नहीं करो। मैंने बोला सरकार हमें भी कुछ अनुभव हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। अरे बच्चा तू बड़ा जिद्दी है, ठीक है उहरे सीढ़ी के तरफ जा कर के आसन पर लगा के बैठ जा। इसके साथ बाबा ने 11 दिन पहले मुझे, हमारे गुरु भाई थे विशेश्वर दास जी, छोटे महाराज जी, इन सभी से अन्न का परित्याग करवा दिया। बोले बच्चा थोड़ा लस्सी है, दूध है, छाछ है, मट्ठा, यही पी करके थोड़े थोड़े पी करके रहो तुम लोग। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और कांति दोनों दिव्य हो जाएगा। तुम लोगों को सिद्ध कृपा और भगवत कृपा प्राप्ति होगी। इस प्रकार से मैंने अनुभव किया कि कोई न कोई सिद्ध आ रहा है, जा रहा है, प्रकाश बदलता है और बाबा उनके साथ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से सिद्धों का आना और जाना होता है। इस प्रकार से 19 जून 1990 में बाबा ने ब्रह्म रंध्र भेद करके अपने दिव्य चैतन्य स्वरूप को ईश्वर परमपिता के दिव्य और महास्वरूप में विलीन कर लिया। बाबा के लिए शरीर धारण करना, शरीर को छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाबा तो महायोगी है, परम योगी, परम तत्व। ऐसे महायोगी को, ऐसे गुरुदेव को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरे ऊपर अत्यंत कृपा है उनकी। उन्होंने कहाँ से जन्मा हुआ व्यक्ति, कैसे रहने वाला व्यक्ति अपनी शरणागति कृपा प्रदान की है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से बाबा ने इसलिए समाधि लिया कि यह समय बाबा के अनुकूल नहीं था और ऊपर से परमात्मा का आदेश था, इसलिए बाबा ने अपनी समाधि ले ली। गुरु कृपा आशीर्वाद। राधे राधे।